हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अंकित पांडे और आप सभी का स्वागत है टनल क्लासेस के इस चैनल पे। सुबह आज हम जो न्यूज़ डिस्कस करने वाले हैं वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट को नया फ्लैग और नया इंसिग्निया मिल गया है ना। आप सबको पता होगा कि सुप्रीम कोर्ट के 75 साल पूरे हो चुके हैं, तो इस मौके पे प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने अनवील किया है नया फ्लैग सुप्रीम कोर्ट का। ठीक है, तो ये है न्यूज़ आप सबके लिए कि 75 ईयर्स को सेलिब्रेट करना है ना सुप्रीम कोर्ट के, और उसके लिए नया फ्लैग जो है वो सुप्रीम कोर्ट का और नया इंसिग्निया सुप्रीम कोर्ट का वो मिला है सुप्रीम कोर्ट को। ओके, चलिए इस न्यूज़ को थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं, आगे चलते हैं। ओके, चलिए। तो कॉन्टेक्स्ट यही है कि प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने अनवील किया है नया फ्लैग और नया इंसिग्निया फॉर द सुप्रीम कोर्ट टू मार्क द 75 ईयर्स ऑफ इट्स एस्टेब्लिशमेंट, है ना। तो वो नया सुप्रीम कोर्ट जो है, इसके लिए याद रखना है जो फ्लैग है इसका ये ब्लू कलर का है ना। इंसिग्निया जो है उसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ठीक है। और यतो धर्मो ततो जय ये लगा लगा हुआ है, देवनागरी स्क्रिप्ट में है, याद रखिएगा। द फ्रेज जो लिखा हुआ है यतो धर्मस्तु जय, और ये संस्कृत एक्सप्रेशन है। इसका मतलब ये होता है कि जहाँ धर्म है वहीं विजय होती है हमेशा, या फिर ये कह सकते हैं कि विक्ट्री लाइज वेयर द धर्म प्रिवेल्स। यहाँ मतलब है ये कि जय विजय वहीं होती है, जीत वहीं होती है जहाँ धर्म होता है। ओके, सो ये नया इंसिग्निया है, ब्लू कलर है, याद रखिएगा। अब बात करते हैं कि इसमें एक्स्ट्रा क्या है ना। इसमें एक्स्ट्रा क्या मिलेगा आपको। सो ये फ्लैग है हमारा सुप्रीम कोर्ट का, याद रखिएगा। ये फ्लैग है, इसमें अशोक चक्र, याद रखिएगा। अशोक चक्र है, सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग है, और जो कॉन्स्टिट्यूशन की बुक है ये इसमें और अच्छे से आपको दिखेगा। ठीक है, ये बुक को ये बुक है, ये बिल्डिंग है, और ये अशोक चक्र है। इंसिग्निया के लिए याद रखिएगा यहाँ पे है इंसिग्निया। ठीक है, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया लिखा हुआ है इस तरह से, और यहाँ पे लिखा हुआ है यतो धर्मस्तु जया। इसका मतलब आपको पता है। ठीक है, आगे चलते हैं। फ्लैग में और क्या है। फ्लैग में अशोक चक्र है, सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग है, और कॉन्स्टिट्यूशन की बुक है। अशोक चक्र क्या है। अशोक चक्र रिप्रेजेंट करता है धर्म चक्र, या इसका मतलब यह है कि व्हील ऑफ लॉ। ठीक है, धर्म चक्र को ये रिप्रेजेंट करता है अशोक चक्र। कहाँ से लिया गया है, सारनाथ से लिया गया है, लायन कैपिटल, है ना। ये 3rd सेंचुरी बीसी में मौर्यन किंग जो एम्परर थे महान अशोक, है ना, उनके द्वारा बनाया गया है ये हो गई बात हमारी जो नया फ्लैग हो हमने सुप्रीम कोर्ट ने अडॉप्ट किया है ना, जो द्रौपदी मुर्मू द्वारा दिया गया है वो फ्लैग की। अब बात करते हैं कुछ सुप्रीम कोर्ट के बारे में। ठीक है, तो इंडिया के सुप्रीम कोर्ट के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में आर्टिकल 124 है ना, ये स्टेट करता है कि देयर शैल बी ए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, एक इंडिया में सुप्रीम कोर्ट होना चाहिए। 28 जनवरी 1950 को, ठीक है, जब इंडिया सोवरिन नेशन बना था। ठीक है, इसके बाद सुप्रीम कोर्ट को, इसके अलावा आपको बात याद रखनी है कि जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है ना, जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था इंडिया का 1950 वाला, उसमें ये बोला गया था कि इन जो सुप्रीम कोर्ट होगा उसमें एक चीफ जस्टिस होंगे और उनके साथ 7 जजेस होंगे सुप्रीम कोर्ट में। इसका मतलब जो शुरुआती आ, ये जो बना था सुप्रीम कोर्ट, उसमें कुल जो जजेस की थी संख्या थी वो 8 थी। ठीक है, बाद में जैसे जैसे केसेस का लोड बढ़ता गया, जैसे जैसे वर्कलोड बढ़ता गया, है ना, पार्लियामेंट को ये पावर दी गई थी कि नंबर ऑफ जजेस आप बढ़ा सकते हैं। ठीक है, इंक्रीज द नंबर ऑफ जजेस, है ना। 1950 में 8 है ना, 11 1956 में हो गए, है ना, अमेंडमेंट से। 14 हो गए 1960 में, 18 हो गए 1978 में, 26 हो गए 1986 में, 31 हुए 2009 में, और जो करंट स्ट्रेंथ है सुप्रीम कोर्ट की वो है एक सुप्रीम, वो पहुंच गई है 34। इसका मतलब ये है कि एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे
और उसके अलावा 33 और जजेस होंगे सुप्रीम कोर्ट के अंदर। इसके अलावा जो सुप्रीम कोर्ट में ऑफिसर्स होते हैं या सर्वेंट्स होते हैं, इनका जो सैलरी वगैरह होगा, जो भी इनके यहाँ काम करने की सर्विस होगी, वो आती है कंडीशंस ऑफ सर्विस एंड कंडक्ट रूल्स 1961। ये क्या करता है, ये कंटेन करता है कुछ रूल्स को विथ रिस्पेक्ट टू द कंडीशन ऑफ सर्विस, कैसी सर्विस होगी, एंड कंडक्ट ऑफ द स्टाफ, है ना, जो भी सुप्रीम कोर्ट से अटैच्ड होगा। तो इस चीजों के बारे में ये रूल बात करता है। आगे चलते हैं। आगे जो बात है वो ये है कि ये तो वही पेज है, ठीक है, इसको पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा जो पेज है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, है ना। अच्छा, एक चीज और याद रखिएगा, जो ये जजेस का नंबर बढ़ाने की संख्या है ना, ये दिया गया है वो आर्टिकल 124 के क्लॉज सी में, ठीक है। ये क्या कहता है कि ये पार्लियामेंट को इजाजत देता है कि एम्पावर करता है कि आप कोई सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट के बारे में कोई भी रूल बना सकते हैं। ओके, तो ये रूल्स है कुछ। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट जो है वो हाईएस्ट कोर्ट है इंडिया का, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करना, एजुकेट करना डिस्प्यूट्स को बिटवीन द स्टेट्स एंड द सेंटर, और अगर दो से ज्यादा स्टेट्स के बीच में डिस्प्यूट होता है वो भी जो किया जाता है वो हैंडल किया जाता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। ये याद रखिएगा, ठीक है। और इसके अलावा क्या करता है, ओवरसी करता है लीगलिटी ऑफ लॉ को, कि कोई भी लॉ अगर पार्लियामेंट के द्वारा बनाया गया तो उसको ये देखना कि ये लॉ सही है या गलत है, कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करता है या नहीं करता है, ये काम कौन करता है, ये काम करता है सुप्रीम कोर्ट, है ना। कोई भी गवर्नमेंट एक्शन होगा उसको देखना कि सही है गलत है, ये सब काम कौन करेगा, सुप्रीम कोर्ट करेगा। आगे बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के फंक्शन की। तो जब सुप्रीम कोर्ट की अलग से क्लास करेंगे ना, तो उसमें हम अलग से बात करेंगे इन सब के बारे में बारी बारी से। फिलहाल हम इनकी छोटा सा ओवरव्यू लेते हैं बस। तो जुडिशियल रिव्यू, ठीक है। जुडिशियल रिव्यू का क्या मतलब है, जुडिशियल रिव्यू ये करता है कि अगर हम किसी सुप्रीम कोर्ट को ये पावर है कि वो किसी भी लॉ को जो भी गवर्नमेंट के द्वारा बनाई गई है उसको रिव्यू कर सकता है। अगर वो लॉ कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नहीं चल रहा है या ऐसा कुछ उसमें गलत है, तो सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है कि वो इस लॉ को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकता है। इसके बाद आते हैं ओरिजिनल जुरिडिक्शन। ओरिजिनल जुरिडिक्शन क्या है, ओरिजिनल जुरिडिक्शन में डिस्प्यूट जो भी रिलेटेड होते हैं सेंटर से या स्टेट से या फिर दो ज्यादा सेंटर स्टेट में, ये भी डिसाइड करता है सुप्रीम कोर्ट। एपीलेट जुरिडिक्शन में आता है कि कोई भी अपील की जा सकती है फ्रॉम द लोअर कोर्ट टू हाई कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर होती है कि वो लोअर कोर्ट के जो भी डिसीजंस होते हैं उनको मॉडिफाई कर सकता है ना, अपने हिसाब से। कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन, ये तो काम है ही सुप्रीम कोर्ट का कि कॉन्स्टिट्यूशन जैसे हिसाब होता है, जिस तरह से चलता है, उसके सारे रूल्स को इंटरप्रेट करने का काम सुप्रीम कोर्ट का होता है। प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट, ये इसकी सबसे बड़ी पावर है कि इसके पास पावर होती है फंडामेंटल राइट्स को, और फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए इसके पास जो होता है पावर, वो होता है आर्टिकल 32 में रिट जारी करने का, है ना। सो हाई कोर्ट के लिए याद रखिएगा आर्टिकल 226 है ना। हाई कोर्ट के लिए जो आर्टिकल है रिट जारी करने का वो है आर्टिकल 226। और ये भी याद रखिएगा साथ में कि हाई कोर्ट की पावर सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा हो जाती है जब बात आती है रिट जारी करने की, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट जो रिट जारी करता है वो केवल और केवल जारी कर सकता है अपने फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो ये प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स इसका एक और काम है। एडवाइजरी जुरिडिक्शन होता है प्रेसिडेंट के लिए, कि हाँ प्रेसिडेंट को जब भी जरूरत पड़ेगी सुप्रीम कोर्ट के एडवाइस की तो एडवाइस करेगा सुप्रीम कोर्ट इसको। बाइंडिंग नहीं होता है, ठीक है। ये जो पावर है ये बाइंडिंग नहीं होती प्रेसिडेंट की। प्रेसिडेंट ने कुछ पूछा तो वो जरूरी है कि सुप्रीम कोर्ट बताए, अगर सुप्रीम कोर्ट चाहता है तो वो बताता है, नहीं चाहता है तो वो उसकी मर्जी है ना। जुडिशियल इंटरप्रिटेशन, ठीक है। जो भी कानून बनते हैं, जो भी नियम बनते हैं, इनको दिया जाता है हमारे जो नीचे के जो कोर्ट्स होते हैं उनके लिए भी। जो सारे रूल्स और नियम्स हैं, जो भी ट्रांसफर ऑफ जजेस वगैरह की, ये जो जब ये सारी बातें, ये कौन डिसाइड करता है, ये करता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। इसके बाद एक और चीज होती है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। जब डिटेल में क्लास करेंगे तो इसको और अच्छे से पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए पीआईएल को याद रखिए कि कोई भी ऐसे ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स को या फिर इंडिविजुअल्स को
एक्सेस मिलता है इसके थ्रू कि आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं अगर बात आती है किसी भी ऐसे इशू की जो किस पब्लिक को इफेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये कुछ फंक्शंस हैं, ये सारे फंक्शन हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के, है ना। आगे बात करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, है ना। ये न्यूज़ थी आपकी, न्यूज़ जो अभी करंट में आई है वो ये है। ठीक है, इसके बारे में आपको याद रखना है कि नया फ्लैग मिला है। फ्लैग की जो प्रॉपर्टी है उसको भी याद रखिएगा। ये ब्लू कलर का फ्लैग है, इसका इंसिग्निया जो मिला था इस पे, यतो धर्मो सत्यजाता। ठीक है, जहाँ धर्म है वही विजय है, इसको याद रखिएगा और इस रूल को अपने लाइफ में भी फॉलो करिए। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, है ना। थैंक यू सो मच।